हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेराबाई स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। फर्स्ट पर विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लीजिए। साथ में ये अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए सर, ये फ्री टेलीग्राम है। और जो लोग बोलते हैं ना सर हमको 32 ETF का चाहिए, तो भैया ये ट्रेडरबाई स्टॉक मार्केट 2.0 पे 32 ETF का 32 ETF का लिस्ट प्रोवाइड किया जाता है डिलीवरी पोजीशन के साथ। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि किस ETF में हम लोग कवर करते हैं ना। साथ में ये अपना स्विंग है, जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। बिल्कुल जेन्युइन में है और ये शॉर्ट स्विंग है, जरूर करिए, मौका मिलेगा और इसका बेनिफिट आपको अच्छा मिलेगा। अभी तो मिला ही है। और साथ में ये अपना फ्री टेलीग्राम है, तो ये तो आपके पास होना ही चाहिए। इसी में मैं लिंक, जो बेस्ट ब्रोकरेज वगैरह है, सब इसमें प्रोवाइड कर देता हूँ। तो चलिए शुरू किया जाए। तो सबसे पहले जो मार्केट चलेगा आपको, है ना, तो बाकी कैसा रहेगा, तो 7 दिन के लिए पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। जो टैरिफ का न्यूज़ था ना, मैं मोटा मोटी आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा डिटेल बता के कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि ट्रम्प चचा है वो कभी पलट जाते हैं, कभी कुछ, ठीक है। तो अभी जो 4 तारीख से 8 तारीख, है ना, 4 मंडे 8 फ्राइडे जो चलेगा ना, उसमें देखना है कि कैसा रहेगा, ठीक है। तो 5 दिन काम होगा तो बिल्कुल होगा भाई, कोनो छुट्टी नहीं है। अब छुट्टी इसके नेक्स्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा 15 अगस्त, और इत्तेफाक से 15 अगस्त फ्राइडे को है। तो इसके बाद वाला जो वीक है ना, वो 4 दिन का है, ठीक है, 4 दिन का है। तो उसके बाद वाला वीक में ज़्यादा मज़ा आएगा। हाँ, नहीं, वीक के बाद में कम है। चलिए बढ़िया है। 15 तारीख को छुट्टी है, उसके पहले इंडिपेंडेंस डे, उसके पहले कुछ नहीं है, सब दिन चलेगा मार्केट। क्लियर है, चारों पाँचों का पाँचों दिन मार्केट चलेगा। आप बोलोगे हाँ सर ठीक है। टैरिफ में जो चल रहा है वो चल रहा है। अभी यूरोपीय संघ ने जो रसिया पे लगाया था कि भाई इतना डॉलर से नीचे भेजेगा, तो उसी पे इंडिया की कंपनी का नेगोशिएशन चल रहा है, बातचीत चल रहा है रसिया से। तो ट्रम्प के कान में कोनो बोल दिया जाके कि आप जानते हैं, आप हड़काए हैं ना ट्रम्प जी, तो भारत रसिया से तेल लेना बंद कर दिया है। एक बौरा आके बोलता है कि हमको सुनने में आया है कि भारत रसिया से तेल लेना बंद कर दिया, बहुत बढ़िया बात। ये भकुआ है, ठीक है, ये बुर्बक है। तो बस वही, और 7 दिन का है तो अभी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी डेली कोई नया स्टेटमेंट आते रहेगा, दिमाग खराब करता रहेगा। रियली बता रहा हूँ, ये मतलब क्या है ना कि ट्रम्प साहब का लोकप्रियता कम हो गया है। लोग अब इनसे मतलब थोड़ा सा वो कर रहे हैं। एक तो पावेल साहब है जो इनका सुन नहीं रहे हैं, उसके बाद इनका डाटा भी बढ़ के आ गया, जॉब क्लेम वाला जो नहीं है वो भी डाटा बढ़ के आ गया, तो इससे और थोड़ा हड़कंप मच गया और यूएस मार्केट भी आपको धड़ाम से गिरता हुआ दिख गया। तो ये सब के कारण और ट्रम्प साहब की पॉपुलैरिटी पे भी असर हो रहा है। तो ट्रम्प साहब बोले कि अरे यार कुछ तो करें, तो क्या करें, तो यही करते हैं। तो वही सब चीज़ चल रहा है। अभी जो उधर लड़ रहा था वो लोग, जो छोटका देश था, तो उसको धमकाया उमकाया, तो आए तो जाके ट्रम्प साहब का, थाईलैंड वगैरह क्या थे, तो आपस में लड़ रहे थे, तो जाके ट्रम्प साहब का गुणगान कर दिया कि और नोबेल पुरस्कार के लिए वो भी कर दिए। तो ट्रम्प साहब को नोबेल पुरस्कार बोलो तो खुद से हो जाता है। ट्रम्प बुर्बक क्या किया, अपना न्यू मतलब क्या बोलते हैं न्यूक्लियर सब मेरिन जो है वो रसिया की तरफ मूव कर दिया है। तो ये किस लिए, क्योंकि रसिया के जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री, उन्होंने, पूर्व राष्ट्रपति ने बोला कि इससे डरने डरने की बात नहीं है, ये ऐसी करता है। तो इधर भारत सुन नहीं रहा, उधर रसिया मान नहीं रहा, ट्रम्प बखुलाया हुआ है। लगता है कि ट्रम्प का ज़िंदगी ना भारत और रसिया में ही फंस के रह गया है ना। तो वही चीज़ चल रहा है। तो जॉब क्लेम डाटा से यूएस मार्केट थर्रा गया भाई साहब। बोला कि इसमें अभी शायद पीसी का भी डाटा आने वाला है, तो ठीक है देख लेंगे। बाकी कोई इंडियन मार्केट में वैसा कोई महत्वपूर्ण डाटा तो नहीं आने वाला है। हाँ, हम लोग का है डॉलर रिजर्व जो है वो बढ़ के आया है, ये भी एक अच्छी बात है। फॉरेंसिक रिजर्व जो है वो 698 हो गया, ठीक है। तो कम हुआ था ना थोड़ा सा, फिर उसके बाद 95 से 98 हो गया, तो बढ़िया है, तो बढ़ा है। तो कुल मिला के ठीक है। अभी न्यूज़ निकल के आ रहा है कि यूक्रेन ने रसिया के उस पर अटैक किया है, तो ठीक है ना, अटैक से अटैक चलते रहता है, कभी रसिया मारेगा कभी यूक्रेन मारेगा। हालांकि रसिया ऑफेंसिव पोजीशन पे है, तो ठीक है, बढ़िया है। यूक्रेन को चाहिए कि वो हारा हुआ युद्ध ना लड़े, लेकिन वो भी क्या करेंगे, अपने देश के लिए जितना हो रहा है उतना लड़ रहे हैं। ठीक है, लड़ने दीजिए, क्या बोल सकते हैं हम लोग किसी के लिए कुछ नहीं बोल सकते हैं। बाकी रसिया हम लोग का जो साथ दिया, तो हम लोग रसिया का साथ देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अभी इन सब के बीच में ब्रेंट थोड़ा सा बीच में उछला था, फिर बाद में 4% गिर के थल्ले आ गया, ठीक है, फिर से नीचे आ गया। वो ट्रम्प साहब का छोड़ दीजिए साहब, तो परेशानी रहेंगे। तो अब आप बोलोगे सर
ठीक है, ट्रम्प साहब परेशान है तो FIS को तो आना चाहिए, FIS क्यों नहीं आ रहे? ठीक है, डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ है, अभी 100 पहुंचा था तो ऊपर से एक हल्का सा बिकवाली आया है प्रॉफिट बुकिंग, तो ठीक है कोई बात नहीं। 99.75 पहुंचा था तो वहाँ से नीचे आया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर ऊपर चला जाएगा। तो ये जैसे 102 के पास आएगा ना और 100 क्रॉस करेगा ना तो आपको दिख जाएगा कि मार्केट में FIS की एंट्री होनी शुरू हो गई। और रुपया भी फर्स्ट क्लास कमज़ोर हो रखा है, तो ठीक है 87.45 पे हो ही गया, तो लाइफ टाइम लो पे तो आ ही गया। 85 पे था ना, उसी समय बोले थे ना कि 88 आ जाएगा, तो आ गया है 88, मतलब 87.67 था तो पहुंच ही गया, तो ठीक है चल रहा है। अब आइए, ये तो था इधर उधर का सबका खबर दाएं बाएं का, अब आते हैं अपने मार्केट में और उस पर डिस्कशन करते हैं। तो निफ्टी 24,565 पे क्लोजिंग दिया है, ठीक है, तो आप बोलोगे बढ़िया है। अब आपके मन में हो रहा है कि सर यहाँ से निफ्टी और नीचे तो नहीं जाएगा, क्योंकि जिस तरह से FIS 45,000 करोड़ बेचे हैं, 47,000 करोड़, तो क्या कहीं और तो नहीं बेचेंगे? बेचने दीजिए। ये क्या है ना, इन मतलब ये ना अधकपारी वाला काम करते हैं ये लोग बेचते हैं तो अच्छा खासा बेचते हैं, ठीक है, तो अभी बेच रहे हैं तो बेचने दीजिए। अगर इसी तरह से 50,000 का सेलिंग होता है FIS की तरफ से तब तो ठीक है, और नहीं होता है तो मार्केट वापस उठ जाएगा, ठीक है। अब FIS सेलिंग क्यों कर रहे थे, उसका कारण ये था कि उनका डॉलर कमज़ोर था, रुपया मजबूत था। अब डॉलर उनका मजबूत हो लिया, रुपया मेरा कमज़ोर हो लिया, तो उनका तो डबल नुकसान था, इसलिए नहीं कर रहे थे, लेकिन अब करेंगे। यहाँ पर ही जो इंडेक्स का जो, ऐसे तो मंडे के लिए तो मैंने बोला है कि मतलब मेरे को अच्छा सा अभी तेजी जल्द ही आने वाला है, जो कि दिख रहा है। अब वो जब तक आता नहीं है ना तब तक आदमी को, आप बोलिएगा सर आप इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हैं, है ना, कि मतलब दिख रहा है या इस तरह का, आपको इतना कॉन्फिडेंस कैसे है? भाई कॉन्फिडेंस काहे नहीं रहेगा, मार्केट से बाहर थोड़ी है, मार्केट में ना है, मार्केट से तो बाहर है नहीं, मार्केट में बैठे रहते हैं हम लोग, सब चीज़ मार्केट में देख रहे हैं, डाटा उटा सब कुछ। तो यहाँ आपको हम लिख के दिखाते हैं इंडेक्स, ठीक है। यहाँ FIS जो है इंडेक्स में 8.59, बस अब बताइए ये पोजीशन पे सब शॉर्ट कर रखे हैं, ठीक है। अब इस पोजीशन पे आपको क्या डर होगा? मैंने बोला था ना कि मैं डर उस समय गया था, रुक गया था, क्यों नहीं रुक जाओ, जब DIS ने सेलिंग शुरू कर दिया था। मैं बोला भैया कोरोना काल में ना, जिन्होंने नहीं देखा है, जिन्होंने समझा है, जिन्होंने किया है, उस समय DIS ने भी बेचा। तो आप लोगों को एक आगे का लर्निंग बता देते हैं कि जब भी आपको लगेगा सर बड़ा मार्केट टूट जाएगा क्या, मतलब यहाँ से बड़ा क्रैश तो नहीं आ जाएगा 5,000 10,000 पॉइंट का या 4,000 पॉइंट का, भाई अगर इतना क्रैश आना होगा ना तो ये भाई साहब 66 के पोजीशन पे नहीं बैठेगा, ठीक है, इस चीज़ पे मान के चलिए। ये भी अपना पोजीशन गिरा के 20 के पास ले आता, और जब दोनों का पोजीशन कम हो, वहाँ से जो तेज़ी बनता है ना, वो तेज़ी तकरीबन 1.5-2 साल चलता है, ठीक है। अभी क्या है कि एक डाउन है, एक अपना स्टेबल है, तो मार्केट को नहीं गिरने देगा ज़्यादा, नहीं, ठीक है, ज़्यादा यहाँ पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मजबूत रही है। पब्लिक ने बॉटम बना दिया, 70 के ऊपर बॉटम उटम बना के थोड़ा सा बिकवाली हुआ, मेरे हिसाब से तो पब्लिक का टॉप बन गया, 71.77 का बनाया था, तो अब देखना है कि उससे ऊपर जाता है कि नीचे जाता है। और ये प्रो जो है ये तो नॉर्मल अपना चल रहा है, 4% करता है, तो प्रो ने लॉन्ग को बढ़ाया है, प्रो ने लॉन्ग को बढ़ाया है, FIS ने शॉर्ट को बढ़ाया है। डिसीजन है कि भैया DIS भी लॉन्ग को बढ़ाया है, पब्लिक भी लॉन्ग को बढ़ाया है, तो मतलब कुल मिला के आपको मार्केट में अच्छा दिखने को मिलना चाहिए। कोई न्यूज़ नहीं है, कोई कुछ खबर नहीं है, फ्राइडे को ही हम लोग का डाटा का एनालिसिस में मेरा आया, तो हम बोल दिए कि जल्दी आपको 500 पॉइंट का तेजी देखने को मिल जाएगा। देखिए मेरे तरफ से तो एक के दिन में दिलवा दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 दिन में मिल गया तो अलग बात है, लेकिन अभी ये डाटा बहुत अच्छा निकल के आया, ये जो इशारा है ना ये अच्छा है। हालांकि इस इशारा के बेस पे माइनस भी बंद हुआ है, ऐसा नहीं कि माइनस बंद हो जाए तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाइए। देखिए मार्केट में अपन रुकने के लिए आए हैं, हमको पैसा बनाना ही नहीं है, हमको तो वेल्थ बनाना है, हमको 1 लाख 2 लाख 5 लाख नहीं बनाना है, हमको तो भाई साहब वेल्थ बनाना है साहब। तो जिसको वेल्थ बनाना है वो छोटी मोटी गिरावट में अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। तो 21.70 PE बढ़िया है, 22 से नीचे है, न्यूट्रल का व्यू है, तो कुल मिला के अभी अच्छा चल रहा है। गोल्ड में एक अचानक से तेजी बना है, ये थोड़ा सा मतलब मन को खटका किया गोल्ड। अब सिल्वर तो बेचारा धड़ 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 गिरते आ गया 39 से, तो थोड़ा सा तो यहाँ पर ये रुकावट चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है ना, जो धड़ 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 गिर रहा था वहाँ, लेकिन गोल्ड की मजबूती थोड़ी सी मेरे को खटका है, तो कोई नहीं, नज़र बना हुआ है, देखते हैं। तो अभी जो यही है टैरिफ का, जहाँ टैरिफ का हो ना तो जो FIS को इन्वेस्ट करने का
व्यू तो मिल जाए, अरे पॉजिटिव हो निगेटिव हो व्यू तो मिले। फिलहाल एक जो निफ्टी है 565 पे है, 24,330 मजबूत जगह है बस। और ये अगर निकल जाता है इसको भी तोड़ के तो फिर 24,050 और 90 का लेवल याद रखिए, यही लेवल है मोटा मोटी। ऊपर में ये 24,800 निकलता है और ऊपर क्लोजिंग देता है तो बढ़िया है, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी 7 दिन जो एक्सटेंड हुआ ना इसी में जम मार देगा, 7 दिन के बाद है ना जो होगा यहीं पर जम मार देगा। ठीक है, मार्केट ऐसा मेरा मानना है। और मार्केट चले नहीं चले तो क्या बोल सकते हैं, लेकिन इस हिसाब से नेक्स्ट वीक जो आने वाला वीक है 500 पॉइंट का तेजी बनता है आराम से, और 25,000 के ऊपर क्लोजिंग हो तो बहुत सुंदर है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।